परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1294 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। कल हम परमेश्वर के त्रिएकता हमें सिखाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रायोगिक शिक्षा पर चर्चा की थी। हर एक मनुष्य चाहे कैसी भी भूमिका से क्यों न हो, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के त्रिएक अस्तित्व का प्रतिनिधि है। इसलिए ही हर एक मनुष्य चाहे वह कुरूप, गरीब, अशिक्षित या अन्य किसी भी वंचित भूमिका से क्यों न हो, अत्यधिक मूल्यवान है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज प्रेशियस बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट्स द ट्रिनिटी ऑफ गॉड। हर दूसरे इंसान को अपने से श्रेष्ठ समझने के लिए ध्यान रखना, अपने से श्रेष्ठ समझने के लिए, अपने बराबर का नहीं, अपने से श्रेष्ठ समझने के लिए बाइबल सिखाने के पीछे का मूल कारण भी यही है। आइए परमेश्वर के त्रिएकता सिखाने वाली दूसरी प्रायोगिक शिक्षा की ओर हम चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वां अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना को देखते हैं जो उन्होंने पिता से की थी। उसके 20 से 23 पद तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। इस भाग से एक वाक्य में दोहराना चाहता हूं, वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। ये प्रभु यीशु जो पुत्र है पिता से करने वाली एक प्रार्थना है। यद्यपि यह पवित्र आत्मा का नाम प्रभु उपयोग नहीं करता हो। 14 से लेकर 17वां अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं त्रिएकता में पवित्र आत्मा का स्थान स्पष्ट रूप में समझ में आ जाता है। इसलिए ही जब प्रभु यहाँ हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये स्वाभाविक रूप में समझ सकते हैं कि इस हम में केवल पिता और पुत्र ही नहीं बल्कि पवित्र आत्मा भी शामिल है। परमेश्वर अपना तीनों व्यक्तित्वों का परिचय कराने हेतु हम शब्द का इस्तेमाल करते हुए उत्पत्ति 1:26, 11 के 7 आदि कई पदों में हम देखते हैं। यूहन्ना 17 का 21 से 23 तक के पदों से हमें ये जानकारी मिलती है कि विभिन्न भूमिकाओं से मसीह में प्रभु ने हमें इसलिए लाया ताकि हम जो विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, वंशीय, शैक्षिक, आर्थिक तथा अन्य भूमिकाओं से आए हैं, सभी एक आत्मिक देह का हिस्सा बनकर एकता के साथ रहे, ताकि हमारे द्वारा जो लोग अभी तक परमेश्वर को नहीं जान पाए वे परमेश्वर के तीन व्यक्तित्वों के विषय में जाने, या उस परमेश्वर के बारे में जाने जो तीन व्यक्तित्वों में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर है। रोमी 12:5, पहला कुरिन्थी 12 से 27 तक, एफएससी 1:23, 3:5 आदि कई पदों में इस आध्यात्मिक सच्चाई को सैद्धांतिक रूप में समझाते हुए हम देखते हैं। तो प्यारो, प्रभु हमें अलग अलग भूमिकाओं से मसीह में इसलिए नहीं लाया कि हम अपनी भूमिकाओं का घमंड मसीहत में भी आकर दिखाए, बल्कि प्रभु हमें अलग अलग भूमिकाओं से इसलिए बुलाया कि हम तीन व्यक्तित्वों में अस्तित्व रखने वाला एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व को दिखाए। मसीह में आने के बाद भी आपको अपनी सीरियाई, ब्राह्मणवादी या आदिवासी या अन्य भूमिकाओं पर घमंड है, तो वो इसलिए है क्योंकि आप अभी भी मसीहत का महत्व नहीं समझ पाया है। मसीहत का महत्व इसलिए समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उद्धार का सही अनुभव नहीं है। मेरे प्यारो, आज सुबह हम इस बात को समझें, हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। इसलिए हर एक मनुष्य चाहे उनकी भूमिका कैसी भी क्यों ना हो, सम्मान के योग्य है। प्रभु दया करे इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो।